अस्सलाम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में से पंजाब टेक्स्ट बुक रिडक्शन रिएक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 242 पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन वाली, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने अपने तमाम तर रिएक्शंस को कवर किया। एमडीकेट के बेस पे हम तैयारी करवा रहे हैं आपको, ठीक है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं माय डियर्स। स्पेशली ये लेक्चर एमडीकेट प्लस एफएससी के लिए, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे माय डियर्स। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर आप हाइड्रोजन को हेड करते हैं दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अगर आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, RO मैंने लिखा है, यानी अगर आप ऑक्सीजन की रिमूवल करते हैं किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल से तो दैट्स आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। या अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या किसी मॉलिक्यूल का कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, दैट्स आल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। इंक्रीज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंक्रीज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, क्योंकि आपने हाइड्रोजन की एडिशन की तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बढ़ेंगे, दैट्स आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी अगर आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की डिक्रीज होंगे, कम होंगे, दैट्स आल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। 1 2 3 4 5, ये 5 डिफिनेशन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन के हवाले से आपको पता भी होना चाहिए और आपने यहाँ पे अपनी बुक के ऊपर इसी तरह लिखें ताकि आप एक क्विक रिव्यू आप फिर कर सकें। तो रिडक्शन आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाए या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिक्रीज कर जाए, दैट्स ऑल आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस माय डियर्स। यहाँ पे आप देखें एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बोथ बी रिड्यूस्ड, यानी एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों रिड्यूस्ड हो सकते हैं। किस तरह रिड्यूस्ड हो सकते हैं माय डियर्स, यानी इसमें आप हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं, आप इससे ऑक्सीजन की रिमूवल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह एल्डिहाइड और कीटोन, आप ये यहाँ पे इस एग्जांपल्स की मदद से हम इसी बात को एलोबरेट करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिड्यूस्ड होते हैं। एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल। इसी बात को यहाँ पे बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। बारह मैं आपको ऐसे ही बताता चलूँ कि एल्डिहाइड को अगर आप रिडक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवाओगे तो हमारे पास जो इन रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं कि वो कार्बन किसी एक कार्बन से, कार्बन डायरेक्टली किसी एक कार्बन से अटैच हो, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसमें कार्बन डायरेक्टली किसी दो कार्बन से अटैच हो, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। हमें ये बात पता चली कि अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा माय डियर्स। द कार्बोनाइल कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ये तमाम तर बातें जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको यहाँ पे हम एग्जांपल की मदद से और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह हो जाता है अभी आपको रिडक्शंस विद सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ माय डियर्स। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आ सके माय डियर्स। यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं माय डियर्स कि रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बी बोरॉन यानी H4 हाइड्राइड, ठीक है, ये नेम है, ये फार्मूला है, दोनों आपको आने चाहिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड, ठीक है, ये रिड्यूस्ड होते हैं, इसकी रिडक्शन होती है टू अल्कोहल, ठीक है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की अगर आप रिडक्शन करवाएंगे तो ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट होंगे।
अल्कोहल्स में तब्दील होंगे। किस तरह होंगे अभी यहाँ पे आपको समझाऊंगा। विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवाओगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। देखिए अगर आप एल्डिहाइड की वो रिडक्शन करवाएंगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। आप भी अपनी बुक के ऊपर इसी तरह देखिए ताकि एमसीक्यूज में अगर कुछ यहाँ से अगर आपसे पूछा जा सकता है तो यही चीज़ कि अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं तो आपके पास कौन सा अल्कोहल बनेगा, अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास कौन सा अल्कोहल बनेगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल एज वेल एज प्राइमरी अल्कोहल माय डियर्स। यहाँ पर आप देखें, ठीक है, सपोज मैं एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ जिसका नाम है मेथनल, ठीक है, मेथनल। मेथनल मैंने इसको इस अल्कोहल को इस वजह से कहा क्योंकि इसमें कार्बन एक है। इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, इसकी मौजूदगी में मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई, तो मैं कहूँगा यहाँ पे रिडक्शन हुई। यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगेगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई, वी कॉल्ड इट के रिडक्शन, ठीक है। एच उसी तरह, सी के ऊपर एच उसी तरह, मैंने कहा एक एच यहाँ हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक एच यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये मेथनल है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। तो ये किस चीज में कन्वर्ट हुआ, मेथनॉल में, मेथनॉल में। तो ये क्या है, अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है माय डियर्स। एक हाइड्रोजन आप कार्बन के साथ लगाएं, एक हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन के साथ लगाएं, ठीक है, तो आपके पास जो है ये जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होगा किसमें, वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में माय डियर्स। अभी यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ली हैं, ठीक है, एक एसिटिल एल्डिहाइड का, एक कीटोन का, इन दोनों को भी देखेंगे माय डियर्स। माय डियर्स अभी हम आएंगे अपने रिएक्शन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका में सोडियम बोरोहाइड्राइड के मौजूदगी में इसका रिएक्शन होगा तो ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट होगा। एथेनॉल में से इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। मेथनॉल मैंने इस एल्डिहाइड को इस वजह से कहा क्योंकि इसमें एक कार्बन था, मेथनॉल, एथेनॉल, और इसको मैं एसिटिल एल्डिहाइड भी बोल सकता हूँ, एसिटिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, दैट्स आल्सो कॉल्ड अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ठीक है। CH3 उसी तरह, CH, ठीक है, एक H ये है, एक दूसरा हाइड्रोजन जब लगा तो CH2 हुआ, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो OH बना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई, तो एल्डिहाइड्स के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई, ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, अल्कोहल बना। तो ये कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। और इसको मैं प्राइमरी अल्कोहल माय डियर इस वजह से कह रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल्ड इट कि दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यानी जब आप एसिटिल एल्डिहाइड की, एसिटिल एल्डिहाइड की, ठीक है, यानी एथेनॉल की, अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो आप इन सिंपल ये याद रख सकते हैं कि जब मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन क्या मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सपोज यहाँ पे मैंने अभी प्रोपानोन लिया, ये एक कीटोन फैमिली है, ठीक है, प्रोपानोन, ठीक है, इसका में सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में इसका रिएक्शन होगा, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगी, CH3 उसी तरह, फिर C उसी तरह, फिर C के ऊपर CH3 उसी तरह, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा CH हुआ, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लगा OH हुआ, तो टू प्रोपानोल। तो ये क्या है, ये अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये क्यों सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि इसमें कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है, एक ये एक ये,
जब दो कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई कार्बन अटैच होगा वी कॉल्ड इट दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। जब एक कार्बन के साथ अटैच होगा वी कॉल्ड इट इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये याद रखेंगे कि जब आप एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओगे या कीटोन की रिडक्शन करवाओगे, तो अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओगे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवाओगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। रिडक्शन क्या है वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसकी 5 डिफिनेशन मैंने आपके इसी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको सबसे पहले रिडक्शन समझाया। एक दफ़े फिर आप इनको देख लें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इस मेथनल है, ये एल्डिहाइड है, मैं इसका रिडक्शन करवाऊंगा, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में मैं इसका वो करवाऊंगा, मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में, सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में, NaBH4 की मौजूदगी में मैं इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाऊंगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो मेरे पास अल्कोहल बनेगा। फिर यहाँ पे हमने एक दो एग्जांपल की, एक एल्डिहाइड लिया जिसमें हमने एथेनॉल लिया, ठीक है, और यहाँ पे कीटोन में हमने प्रोपानोन लिया। प्रोपानोन में इस वजह से कह रहा हूँ 1 2 3 3 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एथेनॉल इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 1 2 2 कार्बन है तो इथेन से फिर एथेनॉल हुआ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या तो आपको पता होना चाहिए। तो जब एक हाइड्रोजन मैंने सी के साथ लगाया, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मैंने ओ के साथ लगाया तो CH3 CH, एक और लगाया तो CH2 हुआ, और ऑक्सीजन के साथ मैं जब हाइड्रोजन लगाऊंगा OH तो एथेनॉल से एथेनॉल हुआ। इसी तरह अगर प्रोपानोन, ठीक है, मैं एक हाइड्रोजन यहाँ लगाऊंगा, एक लगा दिया, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो 2 प्रोपानोल हुआ। यानी जब आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप कीटोन की रिडक्शन करोगे यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ एक यहाँ लगाओ, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो आपके पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फिर मैंने आपको ये कहा कि सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, वो अल्कोहल या वो मालिक्यूल जिसमें कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच है। जैसे कार्बन है ये डायरेक्टली एक दो कार्बन के साथ अटैच है, इसी तरह ये कार्बन है ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि एंटी टेस्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओगे, ठीक है, एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओगे तो आपके पास कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नन ऑफ दिस या बोथ ऑफ दिस, क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाऊंगा सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में, प्रेजेंस में, तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। जब मैं कीटोन की रिडक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा माय डियर्स। तो थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ, नीचे जितने भी है कॉन्सेप्ट है वो आपसे शेयर करूँगा माय डियर्स। माय डियर्स, अभी यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4 रिड्यूस, कम कर लेता है, रिडक्शन कर लेता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है इसको रिड्यूस कर लेता है, कम कर लेता है, ठीक है, रिडक्शन कर लेता है, डिक्रीज कर लेता है, बट नॉट द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। यानी अगर कार्बन कार्बन, यहाँ पे तो कुछ प्रोपानोन है लेकिन ये ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन कुछ भी हो सकता है। तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड्स थे तो उनको जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है उनको रिड्यूस नहीं करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को रिड्यूस करता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस कर लेता है, कम कर लेता है या ब्रेक डाउन कर लेता है। लेकिन यही सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड था उसको रिड्यूस नहीं करते माय डियर्स। एक दफा फिर आप इसको रीड कर ले, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, बट नॉट द कार्बन कार्बन बॉन्ड माय डियर्स। यदि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम कर लेता है या इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। लेकिन यही सोडियम बोरोहाइड्राइड्स
अगर अगर इस बात को याद रखें, कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको न छेड़ता है, न रिड्यूस करता है, न उसे किसी किस्म की कोई भी ऐसी आप समझ लें कि कोई तकलीफ पहुंचाती। ये इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये बात मैंने की, ठीक है। तो अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे, इसी का मैकेनिज्म पढ़ेंगे माय डियर्स। माय डियर्स, अजान हो गई थी, तो अजान के दौरान मैंने वीडियो को स्टॉप किया, ठीक है। अभी जो बात मैं आपको समझाने जा रहा था उसको एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा लेता हूँ, उसके बाद हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे माय डियर्स। देखिए, मैंने आपको ये कहा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ये जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को रिड्यूस कर लेता है, ब्रेक कर लेता है, कम कर लेता है, रिडक्शन कर लेता है, ठीक है। और यही सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर अगर कार्बन कार्बन के दरमियान अगर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था, उसको रिड्यूस नहीं करता। यही बात यहाँ पे लिखी है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बट नॉट द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड माय डियर्स। तो अभी हम जाएंगे माय डियर्स, अपने मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। ये जो बातें अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हमारी बुक की नेक्स्ट पेज पे यानी 243 पंजाब टेक्स्ट बुक पे एक रिएक्शन की मद में एक रिएक्शन में यही बातें लिखी गई, वहाँ पे हम इसको बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं माय डियर्स। देखिए, द टेट्रा हाइड्रोब्यूरेट आयन, टेट्राहाइड्रोब्यूरेट आयन, आपने बिल्कुल इसी तरह प्रोनाउंस करना है। टेट्राहाइड्रोब्यूरेट आयन क्या है, ठीक है, BH4 दैट इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोब्यूरेट आयन, BH4। यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा जिसको हम फिर कहेंगे हाइड्राइड आयन, ये BH4 जिसको हम कह रहे हैं टेट्राहाइड्रोब्यूरेट आयन, ये एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, तो उस हाइड्रोजन को हम हाइड्राइड आयन कहेंगे, हाइड्राइड आयन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो BH4 है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोब्यूरेट आयन, ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है, यानी ये हाइड्रोजन देने का एक सोर्स है, जरिया है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो। द हाइड्राइड आयन, ये जो हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ, ठीक है, किसने दिया, BH4 ने दिया। BH4 का नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोब्यूरेट आयन। ये हाइड्राइड आयन अटैक करता है। ये तमाम तरह अभी अगले पेज पे रिएक्शंस में यही बातें लिखी है, रिएक्शंस में आपको बेहतर समझ आएगा, सिर्फ एक दफ़ा आप यहाँ पे सुन लें। ये जो हाइड्रोजन है जिसको मैं हाइड्राइड आयन कहूँगा, द हाइड्राइड आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यह हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इट अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन, ये जो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कार्बन कहाँ पे, वो अगले पेज पे रिएक्शन में ये बातें लिखी हैं, वहाँ पे आपको बेहतर समझ आएगी, सिर्फ एक दफ़ा आप यहाँ पे सुन लें। टू गिव एल्कोक्साइड आयन, जब ये हाइड्राइड आयन कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, तो मेरे पास अल्कोक्साइड आयन बनेगा। ये अल्कोक्साइड आयन इज प्रोटोनेटेड विद वाटर टू गिव अल्कोहल, इसको हम वाटर जो है इसको हाइड्रोजन देगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अब ये तमाम तर जो बात मैंने की, ये आपको शायद यहाँ पे इन रीडिंग आपको समझ ना आ जाए। अभी हम जाएंगे इन बातों को रिएक्शन की मदद से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे माय डियर्स। अभी हम अपने नेक्स्ट पेज पे आए हैं, 243 पंजाब टेक्स्ट बुक 242 के ऊपर जब हमने मैकेनिज्म में एक दो बात की थी, 2-3 लाइन्स में वो वहाँ पे एक बात लिखी थी, ठीक है, कि हाइड्राइड आयन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करके अल्कोक्साइड आयन बना लेते, यही अल्कोक्साइड आयन फिर वाटर से हाइड्रोजन लेके अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक तसल्ली के साथ हम उसी बात को एक दफ़ा फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे माय डियर्स। ये हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्राइड आयन कहाँ से आया, ये BH4 जिसको मैंने कहा था कि टेट्राहाइड्रोब्यूरेट आयन, उसने हाइड्रोजन दिया, उस हाइड्रोजन को मैंने हाइड्राइड आयन कहा।
ये यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाता है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। तो ऑक्सीजन ये दो इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया, ठीक है। कार्बन के दो बॉन्ड्स, एक ये यहाँ पे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आए, तो दैट इज कॉल्ड एल्कोक्साइड एनाइन, एल्कोक्सी आइन या एल्कोक्साइड आइन, ये दोनों नाम इसको आप बोल सकते हैं। फिर ये एल्कोक्साइड आइन, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस वाटर की होती है और प्रोटोनेटेड होती है। ये वाटर से ये हाइड्रोजन लेके वापस, यानी इसने प्रोटोनेशन किया, यानी इसने एक प्रोटॉन लिया, ठीक है, दैट्स कॉल्ड प्रोटोनेशन या प्रोटोनेटेड। ये एल्कोक्साइड है, ये एल्कोक्साइड है, इसने वाटर की ब्रेकडाउन हुई, OH ने यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेके उस OH के ऊपर निगेटिव चार्ज आया और ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ जुड़ा। इस निगेटिव चार्ज की मदद से इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो मेरे पास क्या बना, अल्कोहल बना माय डियर्स। आई होप दैट यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा कि आज हमने क्या डिस्कस किया। हम रिडक्शन हमने पढ़ा, फिर मैंने आपको कहा कि जब एल्डिहाइड की हम रिडक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में, तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इसी तरह फिर मैंने कहा अगर कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फिर मैंने उसका मैकेनिज्म बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस करता है, ना कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को, ठीक है। और आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना कैटालिटिक रिडक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।